दिल्ली में मॉरिस नगर थाने के बाहर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही इस लड़की की बहुत चर्चा हो रही है। डंके की चोट पर पुलिस के सामने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाने को लेकर इसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस लड़की का नाम है मेघा लावरिया। मेघा की आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और सवर्ण समाज के लोग मेघा लावरिया की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। उसने जिस तरह से डंके की चोट पर थाने के बाहर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए, उसे लेकर सवर्ण समाज के लोग उसे शेरनी बता रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रुचि तिवारी के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ मेघा जो है वो थाने के बाहर बवाल काट रही है और इस लड़की ने थाने के बाहर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाकर सबको हिला दिया। लेकिन मेघा लावरिया है कौन और क्यों वो इस प्रदर्शन में शामिल हुई, इसकी कहानी आपको बताऊंगी तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले सुनिए इस प्रदर्शन को लेकर मेघा लावरिया जो हैं वो क्या कह रही हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं आपकी बहन मेघा। आज मैं खड़ी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी मॉरिस नगर थाने के बाहर। आप लोग देख रहे हैं लगातार यूजीसी की आड़ में राष्ट्रवादी पत्रकारों पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है। 2 दिन पहले जंतर मंतर पर भी सेम न्यूज के पत्रकार दीपक शर्मा के ऊपर हमला किया गया और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी में यूजीसी के समर्थन में जो प्रोटेस्ट था वहाँ पर भी साथी महिला पत्रकार को मारा गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ये जेएनयू की डफली गैंग जो डफली बजा कर और ऊपर से जाति पूछ कर जो राष्ट्रवादी पत्रकारों पर हमला कर रही है। उस लड़की से उसका नाम पूछा गया, जब उसके नाम में तिवारी निकला उसने बोला मैं ब्राह्मण हूँ, तो उसके ऊपर हमला किया गया। शुरू में तो इसी बात से बात फैली कि मेघा तो जो है वो एबीवीपी से जुड़ी हैं। किसी ने कहा कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है। हालांकि बाद में ये जानकारी सामने आई कि मेघा लावरिया जो है वो भी एक यूट्यूबर है जो कि रुचि तिवारी के साथ हुई घटना का विरोध कर रही हैं। अपने बयान में मेघा यही बोल रही हैं कि राष्ट्रवादी पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए मेघा लावरिया कैसे चैलेंज दे रही हैं कि जिसको भी ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए वो आ जाए। मेघा कह रही हैं कि तुम डफली बजाकर आजादी मांग रहे हो, तुम्हें लठ बजाकर आजादी दिलाएंगे। सुनिए मेघा को। की डफली गैंग जो डफली बजा कर आजादी मांगती है कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुस्मृति से आजादी, हिंदुत्व से आजादी। अरे हम तो कह रहे हैं भाई साहब, अगर तुम्हारे में दम है तो हम बाहर ही खड़े हैं। अरे जरा आ जाओ ना बाहर। तुम डफली बजाकर आजादी मांगते हो, आज हम लठ बजा के आजादी देंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा पुलिस प्रशासन खड़ा है। हम लोगों ने, जो राष्ट्रवादी मीडिया है और उनके समर्थकों ने पूरा मॉरिस नगर थाना घेर रखा है। लेकिन जो जिस तरीके से ये डफली गैंग हर जगह पहुंचकर सिर्फ राष्ट्रवादी पत्रकारों को उनके जाति देखकर टारगेट करती है या उनका चेहरा देखकर टारगेट करती है जो आजादी मांगती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भैया सही ढंग के लोगों से एक बार टकराओ तो सही। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आज मैं वहाँ नहीं थी, वरना जितना तुम डफली बजा के आजादी मांग रहे हो ना, उतना उससे 4 गुना ज्यादा लठ बजा के आजादी देती और ब्राह्मणवाद से ही आजादी देती। आ तो जाते सही ढंग से। सवाल उठ रहा है कि मेघा लावरिया है कौन जो इस बेबाकी से लेफ्ट के छात्र संगठनों को चैलेंज दे रही हैं और जिस तरह से वो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगवा रही हैं, उससे तो यही लगा कि वो खुद भी एक ब्राह्मण है। लेकिन इस थ्योरी में भी कई पेंच हैं। कोई कह रहा है कि मेघा लावरिया ब्राह्मण है ही नहीं। मेघा लावरिया का सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो भी वायरल है जिसमें दावा है कि मेघा ये कह रही है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मणों के साथ खड़ी हूं और उन ब्राह्मणों के साथ नहीं हूं जो कि गलत है। लेकिन अगर आप जानबूझकर कहेंगे ना कि ब्राह्मणों ने ये किया है वो किया है और उन्होंने हमें पानी तक नहीं पीने दिया। मेघा ने कहा कि बिना ब्राह्मणों के तुम लोग जो लोग हो वो 11वीं 12वीं पढ़ लोगे, लेकिन 13वीं कराने के लिए तो तुम्हें ब्राह्मणों के पास ही जाना होगा, जिसकी अम्मी ने जनी है तो ब्राह्मणों से ही उन्हें आजादी मिलेगी। यानी मेघा पहले भी इस तरह की अग्रेसिव भाषा जो है वो बोलती आई है। लेकिन मेघा लावरिया ब्राह्मण नहीं है, वो खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार बता रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मेघा तो दलित समाज से आती हैं और फिर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद में नारे जो हैं वो जरूर लगा रही हैं।
रुचि तिवारी पर जो हमला हुआ वो मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। उसमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो भी नहीं हुई है। और इस बीच शुक्रवार को ही एक और वीडियो जो है वो वायरल किया जा रहा है। दावा है कि ये वीडियो दिल्ली के मॉरिस नगर थाने के अंदर का है। दावा ये भी है कि जब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के डीयू सचिव अंजलि जो है वो थाने में रिपोर्ट कराने जाती हैं तो उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई और फिर पुलिस के सामने ही उन्हें धमकाया भी गया। यानी कि रुचि तिवारी पर जो कुछ हमला हुआ उसके जवाब में लेफ्ट के छात्र संगठन इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और यह सवाल उठाया जा रहा है कि यही ब्राह्मणवाद का असली चेहरा है। अब रुचि तिवारी पर जो हमला हुआ उस मामले में तो अभी तक कोई बड़ा एक्शन जो है वो नहीं हुआ है। बीजेपी के अपर कास्ट के बड़े नेता जो हैं वो भी पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन अंजलि के साथ जो थाने में हुआ उसे लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने थाने में एआईएसए की महिला नेता अंजलि और नेहा को गालियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही सवर्ण हैं लेकिन वंचितों के हक की आवाज उठाना एक गुनाह हो गया है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति रहती हैं, जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी रहते हैं और दिल्ली की सुरक्षा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे है। उस राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले तो इरफान हबीब जी के ऊपर पानी फेंका जाता है, जिसकी पूरे चारों तरफ आलोचना होती है। उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक क्या हुआ? उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये हुआ कि थाने के अंदर नेहा और अंजलि नाम की जो आयशा की नेता हैं, महिला नेता हैं, उन लोगों को मां की गाली देते हुए पुलिस वालों के सामने यह कहा जा रहा है, कपड़े उतार लेंगे तेरे। यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी जी, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने मां की गाली देते हुए कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है और चारों तरफ खामोशी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चर्चा नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अंजलि के समर्थन में तो तुरंत जो है विपक्ष के नेता पहुंच गए, लेकिन रुचि तिवारी के समर्थन में कोई नहीं बोल रहा। दूसरी बात ये भी है कि इस मामले को अब जानबूझकर सवर्ण बनाम सवर्ण किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ रुचि तिवारी हैं तो दूसरी तरफ एआईएसए की अंजलि शर्मा है। दोनों ही सवर्ण हैं और इस मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि यूजीसी के नियमों की लेकर जो देश का कैंपस है उसके हालात जिस तरह से हो गए हैं वो जंग का अखाड़ा बन गया है। आप सोचिए कि यूजीसी के नियमों को लागू करने से पहले जो है हालात इस तरीके के हैं तो आखिरकार बाद में क्या होगा। कुछ वक्त पहले तक हिंदू एकता की बातें हो रही थी और अब एससी एसटी ओबीसी जनरल और सब कुछ जो है वो जातियों में बटा हुआ दिख रहा है। चाहे कोई महिला छात्र नेता हो, चाहे कोई यूट्यूबर जर्नलिस्ट हो, किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह की अभद्रता जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बात भी समझनी होगी कि यूजीसी के नियमों को, लेकिन अब लोगों की पहचान जो है वो उनकी जाति ही बनकर रहती दिख रही है। कोई छात्र नहीं है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, सबकी पहचान जो है उनकी जाति तक सिमट गई है। ये बात मोदी सरकार को सोचनी होगी कि उनके नियम जो हैं वो किस तरह से समाज को बांट रहे हैं और ये दरार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है।